जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात भी अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता उपदेश यानी गीता सार के अनुसार जो कोई व्यक्ति इन 5 बातों को मान लेता है वो अपने जीवन में कभी दुख किसी की वजह से नहीं उठाता है। जो व्यक्ति इन चीज़ों का श्रवण कर लेता है, अभ्यास कर लेता है, उसके जीवन में दुःख आने से पहले वो जान जाता है। जो व्यक्ति इन 5 बातों को जानकर, समझकर, उसके रहस्य को मिलाकर और उस पे काम करना शुरू कर देता है, निश्चित वो अपने जीवन में किसी भी काम में सफल हो जाता है। तो आइए चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए और ये पूरी जानकारी प्राप्त करिए कौन-सी वो 5 बातें हैं कि जिससे आसानी से आप बड़े अच्छे से बिना किसी के समझाए, बिना किसी का साथ दिए कितनी भी बड़ी मुसीबत हो उससे बाहर निकल सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को उदाहरण के साथ समझते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और एक शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमको भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है। तो चलिए इन तक इन सारी बातों को जानते हैं। कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने घर परिवार को भी दिखाया करें कि जिससे आप नहीं बता पाते हैं, नहीं सुना पाते हैं, कुछ चीज़ों का ज्ञान कहीं ले जाके नहीं बता पाते हैं, तो ये वीडियो देखने के माध्यम से ही उनको ये प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ें अपने घर दिखानी चाहिए किसको और क्या नहीं दिखानी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत गीता सार में जब युद्ध करने के लिए अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में जा रहे थे, तो बार-बार डगमगा जा रहे थे उनके पाँव, उनके मन की अस्थिरता। तो परेशान हो जाते थे और ये कहने लगे कि रहने दो मैं युद्ध नहीं करूँगा, अपने राज्य को नहीं वापस लूँगा, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो, हमारे रणभूमि में हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, जिसके कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उनके दोस्त के रूप में, उनके पीठ पर अपना हाथ फेरे, सांत्वना दिए और उसी दिन उनको अपना दृष्टि यानी दिव्य दृष्टि का दर्शन कराएँ और उनको गीता सार का उपदेश दिए। उस उपदेश में ये 5 बातें अहम थी कि जिससे अर्जुन के अंदर भी वो भावना जागृत हुई और अपने हक के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों को पाने के लिए, अपनी ईमानदारी को, सच्चाई को पाने के लिए कुरुक्षेत्र में उतरे और पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हो गया। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति इस 5 बातों को जानकर अपने जीवन में अभ्यास करता है या अपने बच्चों से कराता है, तो उसका भी जीवन संस्कारी, सुगम और सुखमय हो जाता है। वो 5 बातें हैं, सबसे पहला, किसी भी काम को करने से पहले आप नकारात्मक बातें मन में बिल्कुल ना सोचें। जो करने जाएँ 100% मन, लगन और वचन के साथ करें। उस बीच में अगर कोई रोक-टोक करता है, अगर कोई बुराई आपकी करता है या किसी काम की निंदा करता है, तो आप रुकें नहीं, चलते रहें। इससे आपका ये होगा कि काम करने में व्यर्थ का समय आपका व्यर्थ के बात पर बर्बाद नहीं होगा और आपके उत्तम भविष्य की तैयारी करेगा। दूसरा, काम भी हमेशा जानता है कि मेरा राजा कैसा है। अगर आपका राजा यानी आपका मालिक जो है, बॉस जो है सही है, तो फिर अगल-बगल कुछ भी कोई करे उससे आपको मतलब नहीं है और अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने काम पर फ़ोकस करो, डर पहले मत ले आओ और जो तुम्हारा पहले का डर है उसको वापस छोड़ दो। कभी-कभी छोटी चीज़ें भी बड़ी चीज़ों को परास्त कर देती हैं, जैसे चींटी हाथी को। तो इसलिए निडरता के साथ जो आप काम करें, विश्वास, लगन के साथ करें कि मैं होऊँगा कामयाब। दूसरा बात,
दूसरी बात ये है कि लोगों की बातों को सुने नहीं, और सुने तो सुने सबकी और करें अपने मन की। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, धनवान, बलवान, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, तो कानों से सबकी बातें सुनें, आँखों से सबके व्यवहार, रहन-सहन को देखें, लेकिन जो आपकी भलाई हो वो काम करें, सोच और समझ कर। याद रखें कि अपने से बड़े जो अपने होते हैं वो कभी गलत फैसले आपके लिए नहीं बताते हैं, लेकिन कभी-कभी इस फैसले में गलत एक दूसरे के वजह से हो जाता है। इसीलिए कभी किसी पर आँख बंद करके विश्वास बिल्कुल मत करें। तीसरी बात, आप खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। जो व्यक्ति अपने काम को 100% देते हैं और खुद पर, भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं कि मैं कर सकता हूँ और भगवान से करा सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है, और अपने नाम के साथ, अपने गोत्र कुल के साथ नई ऊँचाइयों तक पहुँचता है। ऐसा व्यक्ति साहसी भी होता है, हिम्मती भी होता है, सकारात्मक ऊर्जा वाला होता है। तो इसलिए इस बातों का विशेष याद रखें कि ऐसे व्यक्तियों के साथ भी रहें कि जो व्यक्ति आपके जीवन में सुख, सुविधा, अनुभव अपनों से दूर करने की कोशिश ना करें। अब लास्ट की बात ये है कि सबसे पहले अगर आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की बातों को मानते हैं, खुद को चाहते हैं, खुद के परिवार को चाहते हैं, तो आप दूसरों की बातें ना सुनें। अपने परिवार के बारे में या किसी के बारे में, जैसे अगर किसी से रिश्ता निभाना होता है, तो किसी के द्वारा उसके नाम से चुगली होती है, तो उस बात पर टोक देना चाहिए। तब आपका जीवन आजीवन रिश्ता रहेगा, नहीं तो एक से बढ़कर एक लकड़ी लगाकर तोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत है। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। गीता के ये छोटे साधारण सा उपयोग, और बहुत अच्छे से आप लोग खाए पिए होंगे, स्वस्थ रहे होंगे। तो चलिए अपने-अपने घरों में सुखी रहें, संपन्न रहें, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो गीता के अनुसार जो व्यक्ति सुदृढ़ बनना चाहता है, अपने कुरुक्षेत्र में, अपने सपने में विजय प्राप्त करना चाहता है, वो इन बातों का विशेष ध्यान रखे कि भगवान और भगवान के साथ खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा व्यक्ति ही विजय को प्राप्त करता है। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।